नमस्कार, मैं हरि, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आज जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले छोटी सी निवेदन की वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। आपका लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। नियोजन नीति पर झारखंड विधानसभा में भाजपा ने किया हंगामा, तो हुई मुख्यमंत्री से मांगा इस्तीफा। दरअसल बता दूं कि झारखंड विधानसभा में नियोजन नीति पर मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने जमकर हंगामा किया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। विधायकों ने सदन के बाहर भी पोस्टर के साथ हंगामा किया। भाजपा नेताओं ने हाथ में तख्तियां ले रखी थी, जिस पर सरकार विरोधी नारे लिखे थे। बता दूं कि इन तख्तियों के जरिए भाजपा के विधायकों ने सरकार से विधि सम्मत नियोजन नीति लागू करने की मांग की है। विपक्षी दल के विधायकों ने आरोप लगाया है कि झारखंड की वर्तमान सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। प्रदर्शन कर रहे भाजपा नेताओं ने नारेबाजी करते हुए कहा, युवाओं का भविष्य बर्बाद करने वाले मुख्यमंत्री इस्तीफा दो। इतना ही नहीं, विधायकों ने सदन के बाहर प्रदर्शन के दौरान जो तख्तियां ले रखी थी उन पर लिखा था, झारखंड के बेरोजगारों के साथ क्रूज मजाक करना बंद करो, विधि सम्मत नियोजन नीति लागू करो। उन्होंने नौजवानों को ठगने वाले मुख्यमंत्री होश में आओ के नारे भी लगाए। बता दें कि सुबह 11 बजे झारखंड विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई। जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, भाजपा के विधायकों ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कार्यवाही शुरू की, लेकिन हंगामे के बीच सिर्फ 2 प्रश्न ही पूछे जा सके। इसके बाद 11:30 बजे सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। स्थगन के करीब 1 घंटे बाद 12:30 बजे फिर से सदन की कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन विपक्षी दल का हंगामा जारी रहा। महज 19 मिनट के बाद कार्यवाही को फिर से स्थगित करनी पड़ी। झारखंड में वो हजारों करोड़ों का शराब घोटाला, सीबीआई जांच कराए सीएम, बोले बीजेपी नेता। दरअसल बता दूं कि बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने अब शराब नीति को लेकर झारखंड सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने दावा किया है कि यदि जांच हुई तो पता चलेगा कि झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार द्वारा लाई गई शराब नीति के बाद हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि 700 करोड़ रुपए का घोटाला तो सरकार खुद स्वीकार कर रही है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यदि इस पूरे प्रकरण में सीएम हेमंत सोरेन निर्दोष हुए तो मामले की जांच सीबीआई को सौंपनी चाहिए। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर उपरोक्त बातें कही है। बता दूं, इससे पहले बाबूलाल मरांडी ने वाराणसी में दिल्ली में मंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया दी थी। बता दूं, बाबूलाल मरांडी ने कहा था कि दिल्ली की तर्ज पर झारखंड में भी शराब नीति के जरिए हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार ने शराब की दुकानों का टेंडर निकाला और तुरंत उसे कैंसिल कर दिए और नए सिरे से टेंडर निकाला। पता चला कि छत्तीसगढ़ की कुछ कंपनियां पहले वाली टेंडर प्रक्रिया से खुश नहीं थी। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मैंने सरकार को पहले भी चेताया था। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी निवेदन की, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि झारखंड की हर खबर आप तक पहुंचा सकें। झारखंड हाईकोर्ट ने देवघर एयरपोर्ट मामले में गोड्डा और दिल्ली के बीजेपी सांसद समेत 9 को दी बड़ी राहत। आपको बता दूं, झारखंड हाईकोर्ट ने देवघर एयरपोर्ट में सुरक्षा मानकों के उल्लंघन मामले में गोड्डा बीजेपी सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे, दिल्ली सांसद मनोज तिवारी समेत 9 आरोपियों को बड़ी राहत दे दी है। बता दूं कि हाईकोर्ट ने कुंडा थाने में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने का आदेश दिया है। इस मामले में डॉक्टर सांसद निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी के अलावा एयरपोर्ट डायरेक्टर संदीप ढींगरा और पायलट समेत 9 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। बता दूं कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सोमवार 13 मार्च 2023 को देवघर के कुंडे थाने में दर्ज बीजेपी सांसद समेत 9 आरोपियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने का आदेश दिया है। बता दो, प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और प्रात जलान ने पैरवी की थी। तो वहीं दरअसल आपको बता दें कि पुलिस ने देवघर एयरपोर्ट में सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के आरोप में बीजेपी सांसद समेत 9 आरोपियों के खिलाफ कुंडा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी देवघर एयरपोर्ट में सुरक्षा प्रभार के रूप में तैनात डीएसपी सुमन आनंद के बयान पर दर्ज हुई थी। मामला 31 अगस्त 2022 का है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया राजभवन का घेराव, तो मोदी और अडानी पर जमकर बरसे राजेश ठाकुर। दरअसल बता दूं कि प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने आज राजभवन का घेराव किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के संगठनात्मक का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के नेताओं ने आज राजभवन का घेराव किया। बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ने पहले सदन में और अब सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दूं, इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि मोदी और अडानी की ये यारी भारत पर भारी पड़ रही है। ये यारी हम नहीं चलने देंगे। पहले सदन में और अब सड़क पर उतरकर इसका विरोध कर रहे हैं। बता दें कि सोमवार को केंद्र सरकार की नीति विरोध में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राजभवन का घेराव किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ मौजूद थी। बता दूं, इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने किया। वहीं सैकड़ों की संख्या में राजभवन से आए कांग्रेस कार्यकर्ता भी राजभवन का घेराव करने पहुंचे थे। जानकारी हो कि मोहराबादी के बापू वाटिका से पैदल मार्च करते हुए सभी राजभवन पहुंचे थे। इसी दौरान विधायक दीपिका पांडे ने कहा कि एलआईसी और एसबीआई जैसे विश्वसनीय बैंकों को खत्म करने का प्रयास प्रधानमंत्री अपने मित्र के साथ कर रहे हैं। हम ये नहीं चलने देंगे और आज इसी का विरोध कर रहे हैं। इस दौरान विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कहा कि केंद्र सरकार अडानी के लिए काम कर रही है। अडानी समूह जनता के पैसा का दुरुपयोग कर रही है। तो वहीं उन्होंने कहा कि 81,000 करोड़ एलआईसी का और 27,000 करोड़ एसबीआई का पैसा कहां गया, केंद्र ये बताइए। मोदी जी को बताना चाहिए। देश अनिश्चितता के दौरान गुजर रही है। आगे उन्होंने कहा कि विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक जनता का पैसा वापस नहीं आ जाता।
आदिवासियों ने केंद्र को किया आगाह, केंद्र ने सरना धर्म कोड लागू नहीं किया तो 2024 में वोट नहीं देंगे आदिवासी। आपको बता दूं कि रविवार को रांची के मोहराबादी मैदान में राष्ट्रीय आदिवासी समाज सरना धर्म रक्षा अभियान द्वारा सरना धर्म कोड महारैली आयोजित की गई। इसमें आदिवासी धर्मगुरु ने स्पष्ट कहा कि सरना धर्म कोड को लागू करना केंद्र सरकार के हाथ में है। अगर उसने आदिवासियों की यह मांग पूरी नहीं की तो वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में आदिवासियों द्वारा उन्हें एक भी वोट नहीं देंगे। साथ ही यह मांग रखी गई कि जो आदिवासी ईसाई हिंदू मुस्लिम बौद्ध बन गए हैं उन्हें एसटी कैटेगरी से बाहर किया जाए। तर्क दिया गया है कि देश में 17 करोड़ आदिवासियों को धर्मांतर से बचाना है तो सरना धर्म कोड लागू करना ही होगा। झारखंड में आज से शुरू होगी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा, 7,68,000 परीक्षार्थी होंगे शामिल। दरअसल बता दूं कि झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 14 मार्च मंगलवार आने आज से शुरू होगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग जैक ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। इसे लेकर परीक्षा सामग्री जिलों को भेज दी गई है। राज्य में इस वर्ष कुल 7,68,004 परीक्षार्थी शामिल होंगे। कुल 1959 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। मैट्रिक की परीक्षा में कुल 4,33,718 तो इंटर में 3,34,286 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। मैट्रिक के परीक्षार्थी के लिए 1,241 और इंटर के लिए 718 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। धनबाद के 259 पंचायतों में जेनरिक दवा दुकान खोलने की शुरू हुई कवायद, जल्द मांगे जाएंगे आवेदन। दरअसल बता दूं कि राज्य सरकार के निर्देश के बाद अब धनबाद के कुल 259 पंचायतों में जेनरिक दवा दुकान खोलने की कवायद स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की ओर से शुरू कर दी गई है। बता दूं कि पंचायत के लिए जल्द युवाओं से आवेदन लिए जाएंगे। इस काम में जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग के अलावा ड्रग इंस्पेक्टर कार्यालय के पदाधिकारी शामिल रहेंगे। बता दूं पिछले दिनों सरकार ने घोषणा की थी कि पंचायत स्तर पर जेनरिक दवा दुकान खोलने के लिए किसी भी प्रकार की फार्मासिस्ट की जरूरत नहीं होगी। पंचायत से योग्य युवाओं को दवा दुकान खोलने को रखा जाएगा। सबसे ज्यादा पंचायत बाघमारा में 61 है। इसके बाद तोपचांची में 28 पंचायत, धनबाद सदर में सबसे कम 12 पंचायत है। एक्शन में सीएम हेमंत सोरेन, राशन वितरण में मिली गड़बड़ी की शिकायतें तो कई दुकानों की लाइसेंस रद्द कर दी गई है तो वहीं कई डीलरों को नोटिस भी जारी किया गया है। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर राज्य भर की जन वितरण प्रणाली दुकानों को औचक निरीक्षण किया गया। विभिन्न जिलों में अनियमितता मिलने पर राशन दुकानों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। कई पीडीएस डीलरों के कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। मुख्यमंत्री को सरकार द्वारा उपवांटित राशन सामग्री की मात्रा के अनुसार पीडीएस दुकानदारों द्वारा लाभुकों के बीच वितरण नहीं करने की शिकायत मिली थी। आपको बता दूं कि उनके निर्देश पर निरीक्षण के लिए जिला स्तर विशेष रूप से पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। निरीक्षण में दुकानों के प्रमुख स्थान पर सूचना पट एवं अनुज्ञापित संख्या, अनुज्ञापित धारी के नाम व पता, दुकान खुलने एवं बंद होने का समय, विभिन्न श्रेणी के कार्डधारी की संख्या, विभिन्न श्रेणी के कार्डधारियों के लिए राशन की मात्रा एवं दर, स्टॉक का वितरण प्रदर्शित नहीं करने की अनियमितता पाई गई थी। बता दूं कि गड़बड़ी मिलने पर हजारीबाग में 3 पीडीएस दुकानदारों की अनुज्ञापित रद्द कर दी गई है तो वहीं 17 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। लोहरदगा के 13 दुकानों की अनुज्ञापित रद्द करते हुए 19 दुकानदारों के कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बता दूं सरायकेला खरसवा में 5 दुकानों को निलंबित कर 22 दुकान को कारण बताओ नोटिस जारी किया। वहीं रांची में 14 दुकानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। झारखंड बरही में रामनवमी और मंगलवारी जुलूस को लेकर धारा 144 लागू कर दिया गया है। आपको बता दूं कि हजारीबाग के बरही में रामनवमी और मंगलवारी जुलूस को लेकर इलाके में धारा 144 लागू कर दिया गया है। बता दें कि इसके लिए अधिसूचना जारी की गई है जिसमें यह साफ तौर पर कहा गया है कि पूर्व एमन में हुई घटनाओं को ध्यान में रखते हुए इलाके में 13 मार्च से लेकर 15 मार्च तक धारा 144 लागू कर दिया गया है। इलाके की विधि व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक तत्वों पर नजर बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी बरही पूनम क्रूज ने इसके नियमित सूचना जारी की है और बताया गया है कि भीड़ जमा होने से अव्यवस्था और शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका है जिसके कारण धारा 144 लागू कर दिया गया है। ऐसे झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।